मैं जस्ट मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने कॉर्पोरेट्स को ऑलमोस्ट 15 ईयर्स सर्व किया है। मैं जॉब कर रही थी कॉर्पोरेट्स में, अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया है, जैसे टाटाज है, महिंद्राज है, बिरलाज है। एंड उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद का भी कुछ करना चाहिए, मुझे इस 9 to 5 जॉब के चक्कर में नहीं अटकना है। एंड उसके लिए फिर मैंने एक डिसीजन लिया एंड मैं लाइफ कोचिंग की तरफ मेरा झुकाव हुआ। फिर जैसे ही मेरा लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेशन हुआ, फिर मैंने मेरे काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेस लॉन्च किए। मेरे फैमिली के बारे में बोलना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और हमारी जॉइंट फैमिली है। तो इसके साथ मैं शुरू करना चाहूंगी कैसे हम एक्शन टेकर बन सकते हैं। ठीक है, कैसे ना दोस्तों, हमारे मन में काफी सारे ख्याल आते हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, काफी सारे। पर जब उसके लिए कोई एक्शन लेनी होती है तब क्या होता है, काफी सारे लोग परे हो जाते हैं। तो इसके लिए कैसे हम कोई भी एक्शन लेने के लिए कैसे परे न हो और कैसे हम एक्शन ले, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने ये बनाया है। आई होप आपको ये अच्छा लगे। तो हम क्या कवर करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में, मी टाइम मतलब मेरा एक खुद का टाइम, मतलब ऐसा टाइम सी कैसे है। अभी इस सेशन में काफी सारी महिलाएं हैं, तो महिलाएं क्या करते हैं, महिलाएं पूरी दुनिया को टाइम देते हैं। सबसे पहले अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, सगे। पर ये जो महिलाएं हैं खुद को टाइम नहीं दे पाती। आप भी इससे एग्री करोगे। अगर आप एग्री कर रहे हो तो प्लीज वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे समझ में आएगा। तो हमें दूसरों को तो टाइम देना चाहिए, पर उसके पहले हमें खुद को टाइम देना भी बहुत जरूरी है, और उसे कहते हैं मी टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं कुछ टेक्निक्स भी आपके साथ कवर करना चाहूंगी जिससे आपको हेल्प होगा। थैंक यू आपके रिस्पॉन्स के लिए। तो आगे बढ़े हम। यस, ओके, यस मैम, बिल्कुल यस। तो दोस्तों सबसे पहले मी टाइम क्या होता है, ओके तो ये हम देखेंगे। क्यों जरूरी है खुद का एक मी टाइम होना। अगर मैं खुद का एक मी टाइम बनाऊंगी तो उसके वजह से क्या बदलाव आएंगे मेरे जीवन में, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में कैसे हम एक खुद का मी टाइम बना सकते हैं, एंड मी टाइम बनाने के बाद कैसे उसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना है, कैसे उसके लिए हमें निरंतर रहना है। ठीक है, कैसे उसमें हमें सातत्य लाना है, ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों मी टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें आप खुद के लिए कुछ करोगे, जैसे कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ मेडिटेशन करोगे, आप वॉक के लिए जाओगे। मतलब इस दौरान आप किसी और को टाइम नहीं दोगे पर खुद को टाइम दोगे। ठीक है, तो कैसे आप आपका खुद का एक मी टाइम बना पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो ये 4 स्टेप्स में डिवाइड हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ठानना है कि आपको सवेरे कितने बजे उठना है। सपोज आप सवेरे 7 बजे उठते हो और आपको सपोज 5 बजे उठना है, तो आप 7 बजे उठने वाले अगर आप इंसान हो तो आप इमीडिएटली ओवरनाइट आप 5 बजे तो नहीं उठ पाओगे, बराबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आधा घंटे का आपको क्या करना है, खुद को एक कमिटमेंट देनी है। जैसे अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 6:30 बजे उठ सकते हैं, 6:30 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठ सकते हैं। ऐसे 7 दिन का आप एक टाइम पीरियड डिसाइड करके आपका उठने का आपका जो शेड्यूल है वो जस्ट आधा घंटा आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेप 1 क्या है, मी टाइम के लिए आपको सवेरे कितने बजे उठना है। सपोज आपको सवेरे 8 बजे किचन में एंट्री करनी होती है। ठीक है, और फिर अगर आप 8 बजे ही उठोगे तो आप सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस दोगे, किचन को इंपॉर्टेंस दोगे या खुद के लिए कुछ करना है उसके लिए इंपॉर्टेंस दोगे। आप क्या लग रहा है आपको, आप जिस चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आप किचन को इंपॉर्टेंस दोगे बिकॉज आपको तभी टिफिन बनाना होगा, बाकी कुछ करना होगा, बराबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको 8 बजे किचन में जाना है और अगर सपोज आपको स्नान करके किचन में जाना है तो आपको एटलीस्ट 7 बजे तो उठना पड़ेगा। सो दैट आप एक आधा घंटा खुद को दोगे और फिर आप आपके किचन में एंटर कर पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पे काफी सारे जेंट्स भी है तो ये आपको भी लागू होता है। सपोज आपको आपके ऑफिस में जाने के लिए तैयारी जो करनी है, सवेरे 8 बजे आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ा जल्दी उठना है, सो दैट आप क्या करोगे,
आप खुद को टाइम दे पाओगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे आशा है कि मैं बहुत भाग नहीं रही हूँ, बिकॉज आपको कुछ समझे यही मेरा मकसद है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? बहुत अच्छा। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या है? राइट डाउन योर विश, मतलब आपकी जो ख्वाहिश है, मतलब विश मतलब अभी सवेरे आपको जल्दी उठना है। ठीक है, तो आपको खुद को कमिट करना है। तो दोस्तों, हमें कभी भी खुद को कुछ कमिट करना है, मतलब कुछ ठान लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे हृदय पर हाथ रखना है। कभी भी सपोज आपको कल से आप सपोज 7 बजे उठते हो, तो आपको 6:30 बजे उठना है, तो आपको हृदय पे हाथ रखना है और खुद को कमिट करना है कि यस, मैं कल से 6:30 बजे उठूंगी, 5:30 बजे उठूंगी, ऐसे। ठीक है, बिकॉज जब हम हमारे हृदय पर हाथ रखते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट बन जाता है हमारे हृदय के साथ। उसके बाद में दोस्तों स्टेप नंबर 3 आती है, जिसे अभी हमने ठान लिया कि हमें सवेरे 6:30 बजे उठना है। तो उसके लिए ऐसे भी होता है कि सपोज हम लोग दिन भर बहुत थक गए रहेंगे, तो हमसे नहीं पॉसिबल होगा कि 6:30 बजे उठना। उसके लिए इसमें आपको कौन हेल्प कर सकता है? अलार्म। तो आपको अलार्म सेट करना है। आपका जो भी टाइम है उस टाइम में उठने के लिए आपको क्या करना है? अलार्म सेट करना है। दूसरी चीज, आपको आपके फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प लेनी है। अभी आप सोचोगे अरे ना, कुछ लोग ऐसे भी सोचते नहीं, मैं जब कुछ ठान लेता हूँ और मैं किसी और को बताता हूँ या बताती हूँ तो वो चीज कंप्लीट नहीं होती। ऐसे कुछ काफी लोगों को लगता है, पर ऐसा नहीं है। जब आप किसी और को आपके प्लान में शामिल करते हो तो उससे क्या होता है? आपकी कमिटमेंट और बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप अलार्म तो लगाइएगा, पर आपके फैमिली मेंबर्स को भी बोलिएगा मुझे इतने इतने बजे सवेरे उठना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 4 आता है, जो है रात को सोने के पहले, मतलब इमीडिएटली बिफोर स्लीप। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप रात को 11 बजे बिस्तर में जाने ही वाले हैं, तो बिस्तर में जाने के तुरंत पहले आपको क्या करना है? खुद को जस्ट आंखें बंद करके बोलना है। क्या बोलना है आपको? कि मुझे कल सवेरे इस टाइम पर उठना है, 6 बजे उठना है, तो मुझे कल सवेरे 6 बजे उठना है। जब आप सोने के पहले ऐसा कोई प्रण करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? वो चीज इमीडिएटली आपके अचेतन मन में जाती है, जिसे हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इसलिए उसके बाद, ये बोलने के बाद आपको दूसरा कोई काम करना नहीं है। सपोज आप किचन में जाओगे बर्तन घिसने, या फिर आप जाओगे नाइट वॉक के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। ये दोहराने के बाद आपको क्या करना है? तुरंत बाद आपको सोना है। तो ऐसे ये स्टेप 4 है, जिसमें आप आपका खुद का एक मी टाइम डिसाइड कर सकते हो। आपको अब तक समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर अब तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप वाई लिखिए, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। यस, ओके, थैंक यू। तभी जर्नी में हम और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कैसे पता है? हमारी लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है पता है? हमें हर चीज की 100% जिम्मेदारी लेनी है। हर चीज की 100% जिम्मेदारी लेनी है। मतलब क्या? मतलब कैसे है ना दोस्तों, मैं इसके पहले आपको कुछ बताना चाहूंगी। हमारा जो जीवन है उसके ना 4 मोड है। तो सबसे पहला मोड जो होता है ना, विक्टिम मोड होता है। विक्टिम मोड मतलब ऐसा मोड जहां पे हम हमेशा दूसरों को कोसते रहते हैं। हमारे लाइफ में कुछ भी हो जाए उसकी वजह से हम क्या करते हैं? दूसरों को कोसते रहते हैं। आज मैं लेट उठी, मेरा अलार्म बजा ही नहीं। आज मैं अच्छे से आराम नहीं कर पाई बिकॉज मुझे बहुत काम था। मेरे सासू माँ जी ने मुझे बहुत काम लगाया। मेरे हस्बैंड ने मुझे ठीक से आराम करने नहीं दिया। मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। ऐसे कई ऐसे सारे रीजन हम लगाते हैं। तो दोस्तों, जब हम विक्टिम मोड में रहते हैं तो हम हमेशा, हमारे लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो हम क्या करते हैं? दूसरों को कोसते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा मोड जो आता है वो है अवेकनिंग मोड। अवेकनिंग मोड मतलब एम्पावरिंग मोड। एम्पावरिंग मोड मतलब हम इस मोड में काफी कुछ अच्छा कर पाते हैं। जैसे कुछ गोल सेट किया, उसे हमने अचीव किया, हमारी फैमिली को हम अच्छे तरह से संभाल पा रहे हैं, हम हमारा जीवन अच्छे से हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा मोड जो आता है वो है सरेंडर मोड। सरेंडर मोड क्या होता है? इसमें हम जो भी करते हैं उसे हम विश्व के पास, यूनिवर्स के पास, भगवान के पास हम क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं। हम
उसमें कुछ रिटर्न में मांगते नहीं है, हम जस्ट करते जाते हैं और ये करते वक्त हमें बहुत सुकून फील होता है, बहुत सुकून फील होता है। और फिर चौथा मोड जो आता है वो है अवेकनिंग स्टेज। जैसे काफी सारे जो संत होके गए हैं भारत में, महाराष्ट्र में काफी सारे संत होके गए, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ पर रहता है? डिवाइन के साथ रहता है, यूनिवर्स के साथ रहता है। जैसे काफी सारे ऐसे गुरु है, जैसे श्री श्री रविशंकर जी है, सिस्टर शिवानी है, ये लोग कैसे हैं? मतलब डायरेक्ट डिवाइन से उनका कनेक्ट होता है। तो ऐसे 4 मोड होते हैं हमारे लाइफ में। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन से मोड में है। आप ज्यादातर लोग क्या होता है, 70% लोग जो होते हैं ज्यादातर करीबन वो विक्टिम मोड में होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप विक्टिम मोड में रहोगे, मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे लोग विक्टिम मोड में है, बट जो लोग विक्टिम मोड में रहेंगे उन्हें क्या करना है, उससे बाहर आना है। तो आप उससे बाहर कैसे आओगे? तो आपको क्या करना है, 100% जिम्मेदारी लेनी है आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो आप ये करोगे आज से? यस, अगर आज से आप ये करोगे तो प्लीज चैट बॉक्स में बाय लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों कैसे हमें 100% जिम्मेदारी लेनी है, 100% जिम्मेदारी कैसे लेनी है? तो उसके लिए स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन स्टेप। आपको क्या करना है, खोजना है आपके लाइफ में ऐसे कौन से एरिया है जहां पे आपको इंप्रूव करना है, जहां पे आपको कुछ अच्छा कर दिखाना है। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, आपको खोजना है। ओके, दूसरी स्टेप क्या है दोस्तों? स्टेप नंबर 2, आपको जो भी आपने गोल सेट किया रहेगा उसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स में और डिवाइड करना है। जैसे स्टेप 1 का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज आपको स्विमिंग सीखना है आपको, ठीक है? तो स्विमिंग सीखने के लिए आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे स्विमिंग सीखना है। तो स्विमिंग सीखने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको ये ब्रेक करना है। जैसे स्विमिंग तो मैं यूट्यूब के वीडियोस देख के सिर्फ मैं स्विमिंग नहीं सीख सकती, राइट? तो स्विमिंग सीखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे स्विमिंग की क्लास ढूंढनी पड़ेगी, वो मेरे घर के नजदीक होनी चाहिए। हफ्ते में मैं कितने बार जाऊंगी, कितनी फीस रहेगी, राइट? और उसके बाद स्विमिंग की क्लास डिसाइड करने के बाद भी मुझे क्या सबसे जरूरी है, वहां पर मुझे हर दिन जाना पड़ेगा। मतलब जो भी शेड्यूल रहेगा, ऑल्टरनेट डेज रहेगा, हर दिन रहेगा, मुझे वहां पर कमिटमेंट के साथ जाना पड़ेगा, बराबर? तो ये है ब्रेक डाउन स्टेप। आपको अपने स्टेप्स क्या करने हैं, ब्रेक डाउन करने हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको ये सब? यस, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में वाई लिखिए, सो दैट फिर हम एक ही वेवलेंथ में बने रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 3 जो स्टेप नंबर 3 है, थैंक यू आपके रिस्पॉन्सेस के लिए। स्टेप नंबर 3 जो है दोस्तों, प्रायोरिटाइजेशन स्टेप। तो ये प्रायोरिटाइजेशन स्टेप क्या होती है दोस्तों? ये है मतलब आपको इंपॉर्टेंस देना है कि इससे प्रायोरिटाइज द टॉप थिंग्स विच यू फील आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट विथ। आपको जैसे आपने एक गोल बना लिया, मतलब आप 5 से 10 गोल आप खुद के बना सकते हो। ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है कि मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उसके पीछे आपको भागना है, उसको स्मॉल स्टेप्स में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह रहेंगी तो हम बाद में पक्का लेंगे। ठीक है, तो अभी दोस्तों अब तक तो ये सब हो गया है। मैंने आपको बताया कि मी टाइम कैसे आपको सेट करना है, आप कैसे आपका मी टाइम सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगी, जिन टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, आप एक्शन टेकर बन सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे ठीक है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, ऐसे बोल के बीते दिन बरसों, है ना? तो हमें बरसों नहीं बीतने हैं हमारे केस में। तो पहला टेक्निक है हैबिट स्कोर कार्ड। तो क्या होता है ये हैबिट स्कोर कार्ड, क्या हैबिट स्कोर कार्ड के यूजेस है? ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों कैसा है ना, हमें कुछ आदतें होती है, कुछ आदतें अच्छी होती है, कुछ आदतें बुरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग काफी समय टीवी देखते हैं, कुछ लोग मोबाइल देखते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, ठीक है, कुछ लोग घंटों फोन पर गॉसिपिंग करते रहते हैं। सबको अलग अलग आदत रहती है। तो आपको क्या करना है, सपोज आप सवेरे 7 बजे उठते हैं, तो 2-2 घंटे के स्लॉट में, जैसे 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, ऐसे 2-2 घंटे के स्लॉट में आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन सी आदत है उसका आपको लिस्टिंग करना है, आपको यादी बनानी है। समझ में आ रहा है?
तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे आप अगर सवेरे लेट उठते हैं, सपोज आपको सवेरे 7 बजे उठना है पर आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? अगर अच्छी आदत रहेगी तो आप चैट बॉक्स में जी लिखोगे, बुरी आदत रहेगी तो आप चैट बॉक्स में बी लिखोगे, ठीक है? यस, तो ये बुरी आदत है, बरोबर। तो इसके सामने आपको क्या करना है, माइनस साइन देना। मतलब आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, आपको आपकी आदत है, उस पेज को आपको 2 हिस्सों में बांटना है। आप लेफ्ट में लिखोगे आपकी जो भी आदतें है और राइट में आप लिखोगे प्लस माइनस आप दोगे आदत के हिसाब से। जैसे अभी फर्स्ट आदत है लेट राइजिंग, सवेरे आप लेट उठते हो तो उसके सामने आप दोगे माइनस साइन। उसके बाद में अगर आपको सवेरे गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने की आदत है तो ये अच्छी आदत है, बराबर, तो उसके सामने आप दोगे प्लस साइन। उसके बाद में अगर आपको सवेरे उठने के बाद मोबाइल देखने की आदत रहेगी, दोस्तों ऐसे ना कुछ लोगों को लगता है कि सवेरे सवेरे उठने के बाद अगर आप मोबाइल नहीं देखोगे तो मोबाइल पर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो सवेरे 4 बजे उठते हैं, सवेरे 4 से 8 बजे तक खुद का एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं दोस्तों। तो हमें भी हमारा एक नीट टाइम होना चाहिए जिसकी वजह से ये आदत हमें निकालनी है, सवेरे उठने के बाद इमीडिएटली मोबाइल देखना। अगर सॉरी सपोज आपको ये आदत रहेगी तो आप उसके सामने माइनस साइन दोगे। उसके बाद में जैसे हम हर दिन बात करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये आदतें कैसे हो गई, ये आदतें हम हर दिन करते हैं, ठीक है? तो इसके सामने आप इक्वल टू का साइन दोगे, बराबर का साइन, ठीक है? उसके बाद में अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के लिए आप क्या करोगे, प्लस का साइन दोगे। तो ऐसे आपको देखना है आपके, तो ये करने के बाद क्या होगा, आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी आदतें हैं, इसमें से आप में बुरी आदतें कौन सी है। तो जो भी बुरी आदतें रहेंगी उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। कैसे मैं मेरे बुरी आदतों से बाहर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो अच्छा लगा आपको ये हैबिट स्कोर कार्ड? यस, अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज कुछ तो लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में, सो दैट मेरा हौसला और बढ़ जाएगा आप लोगों की वजह से। यस, तो आगे बढ़े हम दोस्तों। यस, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कैसे आप आपकी आदत को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप आपके आदत को कैसे आकर्षित बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बाय कंट्रोलिंग द टेम्पटेशन। बाय कंट्रोलिंग द टेम्पटेशन इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, मतलब चाय पीनी ही है। कुछ लोग 3 बार चाय पीते हैं, 4 बार चाय पीते हैं, कुछ लोग रात को 8 बजे भी चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, राइट? कुछ लोगों को टीवी देखने की आदत होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का टेम्पटेशन है। कुछ लोग स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग उनके लिए करना होना ही है, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का टेम्पटेशन हो गया। तो इसे कैसे कंट्रोल में करना है, तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये कैसे कंट्रोलिंग द टेम्पटेशन, ये टेक्निक है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको हैबिट स्कोर कार्ड के बारे में बताया, तो अभी आप ये जो टेम्पटेशन है ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको सपोज कोई अच्छी आदत लगानी है, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, या फिर आपको मेडिटेशन की आदत लगानी है, एक्सरसाइज की आदत लगानी है। तो इन सारी आदतों के साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके जो टेम्पटिंग आदतें है ना, जैसे चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, आपको उनको क्या बोलना है, थोड़ा रुको, न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, थोड़ा रुकिए, मेडिटेशन कर लेती हूँ, थोड़ा रुकिए, जल्दी वॉक करके आती हूँ, ठीक है? तो ये आपको कैसे यूज करना है, आपके लिए जो आदत जरूरी है वो आप उसके पहले करोगे, उसके बाद आपको जो चीज मतलब फील होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे चाय पीनी है, तो सब चाय पीने के पहले आप क्या करोगे, खुद को कंडीशनिंग करोगे कि मैं पहले मेडिटेशन करूंगी सवेरे, फिर मैं चाय पीऊंगी। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको मेरे एग्जाम्पल्स? मैं सबसे पहले वॉक को जाके आऊंगी, फिर मैं टीवी देखूंगी, ठीक है? तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी आदत को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस, आगे बढ़े हम। आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए आगे बढ़े, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी।
ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जाने वाली हूँ, 2 मिनट रूल। कैसे ना दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसे लगता है मैं बहुत बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। मतलब फोन भी उनको किया ना तो इतना जताएंगे ना वो, अरे मैं कितनी बिजी हूँ, कितना बिजी हूँ। तो ऐसे मतलब अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ये लोग बिजी होते हैं। और फिर बोलते अरे मैं इतनी बिजी थी सवेरे किचन में या फिर किसी और काम में, मुझे वो मी टाइम वगैरह में पूरी तरह भूल गई। मैं वॉक को भी नहीं चले जा पाई, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई, मुझे तो मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। ऐसे काफी लोग बोलते हैं। दोस्तों आपको एक चीज डिसाइड करनी है, आपको कुछ अच्छा करके मरना है या जैसे रोते रोते आए वैसे ही मतलब मरना है? नहीं, कुछ अच्छा करके मरना है, राइट? तो खुद के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तो मैं आपको ये 2 मिनट रूल आपको बताने जाने वाली हूँ। कैसे ना दोस्तों, कुछ भी चीज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है पता है? कंसिस्टेंसी, निरंतरता हम जिसे बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे लाइफ में, बराबर? तो कैसे ये 2 मिनट रूल वर्क करता है? सपोज आपको मेडिटेशन की आदत लगानी है। कुछ लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना मतलब घंटों एक जगह बैठना, सिर्फ कंसंट्रेशन करना। नहीं, मेडिटेशन मतलब जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है, आंखें बंद करके शांति से बैठना है, विचारों के साथ फाइट नहीं करनी। अरे अभी मतलब से फॉर एग्जाम्पल कुछ विचार आया, उसको भगाना नहीं है। हाँ ठीक है भाई, तो आया ना, बैठ, चाय पानी कर और निकल जा। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट्स का रूल अप्लाई करके आपको आपको जो भी आदतें लगानी, जैसे मेडिटेशन की आदत, एक्सरसाइज, वॉक, आप 2 मिनट रूल्स के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली आप छोटी छोटी आदतें, अच्छी अच्छी आदतें लगा सकते हो। ठीक है। तो कोई भी आदत लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले 2 मिनट बहुत बहुत इजी होनी चाहिए। जैसे आपको मेडिटेशन की आदत नहीं, मुझे एक बताइए, आप लोगों में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? अगर जो मेडिटेशन करते हैं दे कैन जस्ट राइट वाई इन द चैट बॉक्स। यस, काफी लोग कर रहे हैं, गुड गुड, काफी लोग कर रहे हैं, बराबर। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन, तो वो ये मेडिटेशन की आदत कैसे लगा सकते हैं? 2 मिनट रूल के आधार पर आपको सवेरे सिर्फ 2 मिनट ही मेडिटेशन करना है। 2 मिनट किसी शांत अच्छे जगह पर बैठना है जहां पे ज्यादा नॉइज नहीं रहेगा, शांति वाली जगह पर आपको बैठना है और जस्ट आपको क्या करना है, आपकी सांसों पर फोकस करना है। हो गया आपका मेडिटेशन। और फिर 2 मिनट शुरू में, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद भी अगर आपको मेडिटेशन करना है, नहीं करना है, वहां पर ही रुक जाइए। तो फिर आपके मन को क्या होगा, आपका मन क्या सोचेगा, अरे मुझे ये चीज सिर्फ 2 मिनट के लिए करनी है, क्यों ना इमीडिएटली कर लूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही चलने के लिए जाना है, मुझे सिर्फ 2 मिनट ही भागना है। तो ऐसे इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये 2 मिनट का रूल जो है आपके लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और कई अच्छी अच्छी आदतें जो आपके लाइफ को साकार कर सकती है, ऐसी आदतें आप बना सकते हो। तो दोस्तों आप ये 2 मिनट का रूल फॉलो करोगे आपके लाइफ में? यस, समझ में आ रहा है आपको? यस, गुड। तो दोस्तों और एक चीज आपको बतानी थी, गेटवे हैबिट। जैसे अभी आपको वॉक पर जाना है, ठीक है, तो वॉक को जाने के पहले आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपके सांसों पर फोकस कर सकते हो। ऐसे लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। तो मतलब वॉक में जाने के पहले आप क्या करोगे, ऐसी लंबी गहरी सांसें लोगी। तो ये जो लंबी गहरी सांसें है ना, ये आपकी गेटवे हैबिट बनेगी। सपोज आपको एक्सरसाइज करनी है, तो एक्चुअल एक्सरसाइज करने के पहले आपको हमेशा वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। तो वो वार्म अप एक्सरसाइज क्या होगी, आपकी गेटवे हैबिट होगी। तो समझ में आया दोस्तों आपको ये 2 मिनट रूल? हाँ, तो आप फॉलो कीजिएगा आपके लाइफ में, आपको बहुत इससे फायदे होने वाले हैं। अभी हम आते हैं विजुअलाइजेशन पर। तो दोस्तों कैसे ना, हमारे लाइफ में ना कौन सी भी चीज 2 बार होती है। 2 बार कैसे होती है? तो पहले हमारे सोच में, बराबर। जैसे आपने सोचा कि मैं हर दिन वॉक को जाऊंगी। उसके बाद दूसरी बार कब होता है, जब आप एक्चुअली उस चीज के लिए एक्शन लोगे। मतलब आप सवेरे जल्दी उठोगे, घर के बाहर निकलोगे, वॉक करोगे। तो ऐसे हम कोई भी चीज 2 बार जीते हैं। एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस। समझ में आ रहा है? तो विजुअलाइजेशन मतलब हमने जो भी ठाना है उसे क्या करना है, उसका एक हमें उसकी एक मूवी बनानी है, उसका एक पिक्चर बनाना है। इसे ही कहते हैं विजुअलाइजेशन।
मतलब वो मेरे लाइफ में अभी एक्चुअल में हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आपको वॉक पे जाना है पर आपको आदत नहीं लगी, तो रोज सवेरे आप क्या करोगे, उठोगे और आप विजुअलाइज करोगे, हाँ मैंने इस रंग के शूज पहने हैं, मैंने ये स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, मेरा हेयर स्टाइल कौन सा है, मैं कितने बजे वॉक को जा रही हूँ, ऐसा सब आप सोचोगे। और इसी सोच को कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो एवरी मॉर्निंग और इमीडिएटली बिफोर स्लीप आपको ये विजुअलाइजेशन करना है। तो कैसे विजुअलाइजेशन करना है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो। तो इसके लिए स्टेप 1 क्या है, सेट अ क्लियर गोल। सेट अ क्लियर गोल मतलब आपको एक क्लियरली आपका गोल बनाना है। क्या है मेरा गोल, क्या करना है मुझे मेरे लाइफ में, ठीक है। उसके बाद में विजुअलाइज योरसेल्फ प्रेपिंग फॉर इट। अभी प्रेपिंग फॉर इट इसका मतलब क्या है, आपने जो भी गोल डिसाइड किया है आपको विजुअलाइज करना है। यस, मैं इसके लिए एक्शंस ले रही हूं, मैं इस तरह से आगे बढ़ रही हूं। समझ में आ रहा है? उसके बाद में स्टेप नंबर 3 एंड 4 है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, ट्राई टू विजुअलाइज एवरी स्मॉल डिटेल इन्वॉल्व टू मेक योर गोल टू कम टू रियलिटी। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे आपको गाना सीखना है, तो गाना सीखने के लिए आपको क्या क्या करना है वो अच्छी तरह से आपको उसकी यादी बनानी है। उसके बाद आपको हर दिन विजुअलाइज करना है, यस मैं गाना गा रही हूँ, मैंने गाना गाते वक्त कौन से कपड़े पहने हैं, मैंने गले में क्या पहना है, मेरे हाथ में क्या है, मैंने कौन से टाइप के शूज पहने हैं, कितने लोग मेरे सामने हैं, 5, 50, 100, 200, ऐसा आपको अच्छी तरह से पूरा विजुअलाइज करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 है दोस्तों, जो है आपको ये जो है ना मेंटल रिहर्सल जिसे हम बोलते हैं, आपको ये हर दिन करना है। हर दिन आपको आपके मन में ये लाना है, ठीक है। होप आपको अब तक पूरा समझ में आ रहा है। यस, तो अभी हम आगे बढ़े। अभी आपका मैं और टाइम नहीं लूंगी, ये लास्ट स्लाइड रहेगी, होप सो। हाँ, और इसके पहले जब आप ये हर दिन विजुअलाइज करोगे तो इससे क्या होगा, तो जब ये आप एक्चुअल में करने जाओगे ना दोस्तों, तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान बनने वाली है। मतलब हर दिन आप विजुअलाइज करोगे कि मैं वॉक के लिए जा रही हूँ, वॉक के लिए जा रही हूँ। तो जब आप एक्चुअल में वॉक के लिए जाओगे ना दोस्तों, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है वॉक को जाने के लिए। एंड फिर जब आप एक्चुअली ये करोगे तो ये बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। एंड फिर सिंपल क्या है, ड्रीम कीजिए, सपना देखिए, उसके लिए एक्शन लीजिए और फिर उस एक्शन के साथ लाइफ के मजे ले लीजिए। ड्रीम, डू एंड लीव, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है और कुछ सर्टन थिंग्स जहां पे मैं आपको और गाइड करना चाहूंगी। कैसे ना दोस्तों, जैसे आपको कुछ लोगों जो लोग मेडिटेशन नहीं करते रहेंगे, ओके, उनके लिए मेडिटेशन बहुत टफ लगता रहेगा। ऐसे लोगों को मतलब क्या वो बैठना है, मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता खुद के लिए, फैमिली के लिए, और मैं बैठूं सेपरेटली। तो आपको अगर मेडिटेशन की आदत लगानी है तो उसके पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग मतलब आप कुछ गाना सुन सकते हो, आपका मनपसंद गाना, या फिर आप कुछ डांस कर सकते हो, या फिर आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब जिस चीज से आपको आनंद मिलता है ऐसी चीज आपको शुरू में करनी है उस डिफिकल्ट हैबिट के पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत बार ना दोस्तों क्या होता है ना, हम एक ना बोझा लेके जीते हैं हमेशा अपने सिर पर ना, सिर्फ बालों को नहीं रहने देते, बालों के साथ बहुत बड़ा ऐसा बोझा लेके चलते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर ही है। तो ये जब हम ऐसे बोलते हैं ना, तो इससे बोलते हैं हैव टू माइंडसेट। मतलब एक मुझे हर चीज करनी है, सब जिम्मेदारियों का बोझा सिर्फ मेरे ऊपर ही है। तो आपको क्या करना है, इस हैव टू के माइंडसेट से आपको गेट टू के माइंडसेट में शिफ्ट होना है। गेट टू मतलब हाँ, मैं ये चीज आसानी से कर रही हूँ, मैं ये चीज कर पाऊंगी, ऐसे, ठीक है। जैसे आई हैव टू डू कुकिंग एवरी डे, आई हैव टू मतलब हर दिन मुझे ही क्यों खाना बनाना है, घर का कोई और मेंबर भी खाना बना सकता है। ये जो आप बोझा लेके चलते हो ना, तो इस बोझ से आप बाहर कैसे आ सकते हो, आई गेट टू कुक द फूड,
मतलब मैं बहुत खुशी खुशी से खाना बनाऊंगी और बाकी के जो मेरे फैमिली मेंबर्स है वो भी मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं। ऐसे आपको चीजों को आसान करना है। समझ में आ रहा है? यस। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ अवॉइडिंग बैड हैबिट्स। मतलब आपको कोई भी अगर बुरी आदत रहेगी, मतलब टीवी देखना, ये डेली सोप जो रहते हैं ना, कहानी घर घर की और काफी सारे, तो ये कुछ लोगों को ये डेली सोप्स देखने की भी बहुत आदत रहती है, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मैं सिर्फ 3 घंटे टीवी देखने के बदले अगर मैं सिर्फ आधा घंटा टीवी देख पाऊं, तो उसके वजह से मेरे लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, मुझे कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये इसकी आपको लिस्ट बनानी है, इसकी आपको क्या करनी है, यादी बनानी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद में ज्वाइन द कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको अगर वॉक को जाना है, ठीक है, आप खुद से वॉक को उठ नहीं पा रहे हो, तो आप एक ऐसा वॉकिंग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिस ग्रुप में आपको क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से फील होगा कि यस, मैं हर दिन वॉक को जा सकती हूँ, मेरे पास अभी एक ग्रुप है, जो ग्रुप मुझे हमेशा मोटिवेट करता है वॉक को जाने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे दोस्तों, मैं पहले गार्डन में जाती थी रनिंग के लिए, तो वहां पे इतने सारे रनर्स नहीं थे। उसके बाद में मैंने मेरा गार्डन चेंज किया, तो मैं जब नए गार्डन में जाने लगी तो वहां पे काफी सारे रनर्स थे, और फिर उनको रनिंग करते हुए देखने के बाद मुझे और हौसला बढ़ता था मेरा, यस मुझे और थोड़ा रन करना है, और थोड़ा रन करना है। तो वो कल्चर ज्वाइन करना बहुत बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप अलग अलग क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन का क्लब या फिर वॉकिंग का, रनिंग का। समझ में आ रहा है? यस। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। सी दोस्तों, आपको कोई भी आदत लगानी है तो शुरू में क्या इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन एंड नॉट परफेक्शन। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो अगर आपको कोई आदत लगानी है तो आपको वो बार 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 दोहराना है। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप बनाए थे। ठीक है, एक ग्रुप को क्या बोला था कि आपको ना बहुत सारे फोटो खींचने हैं, और फिर सपोज उस ग्रुप ने अगर 100 फोटो खींचे ना, तो उनको ए ग्रेड मिलती थी। किसी ने 80 फोटो खींचे तो बी ग्रेड, किसी ने 60 फोटो खींचे तो सी ग्रेड। और एक दूसरा ग्रुप था, उनको क्या था, उनको क्या एक्टिविटी थी कि आपको ज्यादा फोटो नहीं खींचने हैं, पर आपको ऐसी फोटो खींचनी है जो बेस्ट फोटो रहेगी। ठीक है, और फिर क्या हो गया, 8 दिनों के बाद दोनों ग्रुप को बुलाया गया। तो जो ग्रुप ए था, जिसे एक्टिविटी दी गई थी काफी सारे फोटोज खींचने की, तो वो ग्रुप, उस ग्रुप के केस में क्या हुआ दोस्तों, वो ग्रुप काफी स्किल्डफुल ग्रुप बना। और जो दूसरा ग्रुप था, जिन्हें सिर्फ एक ही फोटो खींचनी थी, उनसे ज्यादा कुछ हो ही नहीं पाया। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों? बिकॉज ग्रुप ए ने क्या किया, चीजें रिपीट करते गए, तो फिर क्या हो गया, उनको आइडियाज आते गए। हाँ, मैं इस एंगल से फोटो खींच सकती हूँ, मुझे ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो क्या हो गया, जितना वो रिपीट करते गए, उसके वजह से क्या हो गया, वो उस चीज में ज्यादा स्किलफुल हो गए। समझ में आ रहा है? तो आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, आपको क्या करना है। आपको एक टेक्निक देती हूँ इसके लिए, SSG, स्टार्ट सिंपल घटिया। कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी है तो ये SSG याद में रखिए, स्टार्ट सिंपल घटिया। ऐसा नहीं कि आपको एकदम और हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। जैसे वॉक को जाना है, मुझे इस ब्रांड के शूज मिले तो ही मैं वॉक को जाऊंगी, ऐसा नहीं चलेगा। चप्पल में भी आप वॉक को जा सकते हैं शुरू में। क्या इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म, जजमेंट। तो इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, काफी सारे लोग क्या करते हैं, क्यों एक्शन नहीं ले पाते, बिकॉज वो डरते हैं किस चीज से, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो, मुझे किसी ने कुछ कमेंट पास कर दी तो। हमेशा मतलब वो सेल्फ डाउट में रहते हैं, कोई किसी ने मुझे कुछ बोला तो। क्या है पता है, सबसे बड़ा रोग कौन सा पता है, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों को जो कहना हो कहने दीजिए। हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए जो भी क्रिटिसिज्म रहेंगे, जजमेंट रहेंगे, उनको जस्ट एक लात मार के भगा दीजिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए आपके लिए चीजें कितनी आसान होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। उसके बाद में दोस्तों, सपोज आपने चलने की आदत लगाई है और किसी एक दिन आपका चलना मिस हो गया, तो आपको इंश्योर करना है कि दूसरी बार वो मिस नहीं होगा। दूसरी बार आप चलने को जाओगे, मतलब एक दिन आपने मिस किया, ओके है, दूसरे दिन मिस नहीं करना है। एक्सेप्ट सपोज आपको बहुत कोई बड़ी बीमारी होगी जिसकी वजह से आप चल फिर नहीं सकते, तो दैट इज ओके, वो तो एक्सेप्शनल हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता रही हूँ। एम वेयर, तो ये एम वेयर क्या है? एम में से एम है मेडिटेशन, आपको हर दिन मेडिटेशन करना है। एम इज फॉर माइंड मूवी ऑल्सो, माइंड मूवी मतलब विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो एम दो है, एक है एम फॉर मेडिटेशन, एम फॉर माइंड मूवी। उसके बाद में डब्ल्यू, डब्ल्यू इज फॉर वॉक, आपको हर दिन वॉक को जाना है। उसके बाद में है ई, ई इज फॉर एक्सरसाइज। 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने में क्या हर्ज है दोस्तों? आप खुद के लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकते? इतने बिजी हो गए आप। उसके बाद में आता है अफर्मेशन, आपके जो भी गोल्स है उसके लिए आपको क्या करना है? अफर्मेशन बनाना है। एंड देन आर इज फॉर रीडिंग, मराठी में दोस्तों बोला जाता है वाचाल तर वाचाल। इसका मतलब क्या है? अगर आप रीड करोगे तो आप बचोगे। आपको हर दिन कुछ अच्छा पढ़ना है जिससे आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों? यस। तो इस तरह से दोस्तों मैंने खत्म किया है मेरा प्रेजेंटेशन।